हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट 4 सोशल साइंस का। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर टर्नर कौन थे? वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। राष्ट्रवादों की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? किस क्रांति के साथ हुई थी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? लंदन में। यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। किसने की थी? मैजनी ने। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कब किया? फरवरी 1922 में। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिषद यानी FICCI की स्थापना कब हुई? 1927 में। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वियना की संधि। वियना की संधि। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? श्रीलंका में। इसमें श्रीलंका होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? संघ सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार। राज्य सूची में प्रतीक्षा, बैंकिंग, संचार। नहीं। समवर्ती सूची में वन, विवाह और उत्तरदायी शिक्षा। ये सही है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 किसके द्वारा चलाया गया था? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? 1966 से 1975 में। निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं। लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है। लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? लोकतंत्र देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर स्वतंत्र पूर्वक आगमन का अधिकार? इसमें क्या हो जाएगा? ये सूचना का अधिकार। इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। लोकतंत्र। उन समूह को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? दबाव समूह। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच एक टकराव को समाप्त कर दिया। लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया। राजनीतिक और गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया। हंसी के समूह को कैसा व्यवहार हो इस बारे में मतभेद मिटा दिया। जिसमें क्या हो जाएगा? लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में भी 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी है? भारत की उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बनी है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1971, 1972, 1974, 1976। तो कब हुआ था? 1972। हिमालयन यौग जिसने टैक्सोल नामक पदार्थ निकालता है, तो किसमें? कैंसर में, हेपेटाइटिस में, हृदय रोग में या उच्च रक्तचाप में? तो किसमें हो जाएगा? कैंसर में। बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर मौलाना अब्दुल कलाम? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है या बाढ़ का नियंत्रण करती है। इसमें भारी संख्या में विस्थापन होता है। ये जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भारी संख्या में विस्थापन होता है। झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? सी, जीवन निर्वाह कृषि। HBJ पाइपलाइन को कुल लंबाई कितनी होती है? 1700 किलोमीटर। कितनी होती है? 1700 किलोमीटर। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत का उद्योग कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग, श्रुति वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग या रसायन और उर्वरक उद्योग? तो किसे कहा जाता है? हमें ये हो जाएगा हमारा लौह इस्पात उद्योग। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? अहमदाबाद को। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा बी 1960। अब इस BRO का फुल फॉर्म भी आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा, बहुत सारा ऐसा है जिसका एक बार फुल फॉर्म भी आप लोग चेक कर लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं पता तो मैं कमेंट में बता दूंगी। एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, प्राकृतिक, द्वितीय, तृतीयक या उद्योग, तो क्या हो जाएगा इसका प्राथमिक। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है, तृतीय। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4, 7 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। इसमें कितने, इनमें परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितना है 5,000, प्रति व्यक्ति कमाता है 5,000। अगर तीनों परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 हो तो चौथे परिवार की आय निकालना है। बहुत इजी है। इसका हो जाएगा, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है, तो अगर 3 परिवारों का इतना दिया है तो चौथे परिवार को निकालना है। यानी एक देश में कितना है 4 परिवार है, अब प्रति व्यक्ति आय 5,000, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, 4 को 5,000 से करेंगे तो मेरा आ जाएगा 20,000, इतना आ गया। और नीचे दिया अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो क्या करेंगे तीनों को प्लस कर लेंगे, 4, 7 मेरा कितना आया था मल्टीप्लाई किए तो 20,000 आया, और हमारा तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों परिवारों की आय जोड़ लेंगे, हमारा 4,000 प्लस 3,000 प्लस जो 7,000, तो आप इसको प्लस कर लो, कितना आ रहा है 7 3 कितना हो जाएगा हमारा 10 4 14, तो कितना आया मेरा 14,000। अब क्या करेंगे, हमारा निकालना है चौथे परिवार का निकालना है, तो जो 20,000 है उसमें से 14,000 आप माइनस कर दीजिएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा, वैसे 14 के यानी 6,000, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6,000। इसको एक बार आप अच्छे से कमेंट में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के 1 वर्ष में कितना रोजगार देता है 100 दिन का। ऋण की शर्तों में कौन सा शामिल है, ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋणाधार या उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा, ऋण की शर्तों में कौन शामिल है, ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋणधार या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिक के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा मनाया जाता है 24 दिसंबर को। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, रोजगारों की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव या उद्यमों का स्वामित्व, उद्यम से नियोजित श्रमिक की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उद्यमों का स्वामित्व, DC नंबर। आभूषणों की गुणवत्ता का प्रमाण हेतु हॉलमार्क होना चाहिए 1 मार्क। वैश्विक कंपनियों जो एक से अधिक देशों में उत्पादन नियंत्रण करती है कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ओके, आपका ये सेट भी कंप्लीट हो गया आज।